अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जनाब? अल्लाह ताला सबकी ज़िंदगी में बहुत बहुत सी खुशियाँ लेके आज बालों का कोई हाल नहीं है, इनकी ट्रीटमेंट करते हैं और मैं आपको बताऊंगी कि एक तो फ्रीज़ी बाल क्या होता है। बहरहाल ये टॉपिक से बात हट जाएगी। मैं पर्सनली इस चीज़ के हक़ में हूँ और मैं कहती हूँ कि आने वाले कुछ दौर जो आना है, जैसे वो कहते थे ना कि मेरा अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि आने वाले वक्त में लोगों के पास गाड़ियाँ नहीं होंगी जनाब। अगर मैं ना रही तो ज़रूर बताइएगा ये सच था कि नहीं। मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में लोग गाड़ियाँ नहीं, जहाँ हेलीकॉप्टर अपने छतों पर लैंड किया करेंगे। इंशाल्लाह ये वक्त आएगा, क्योंकि जिस रफ्तार से हम लोग तरक्की कर रहे हैं, हमारे पास दिमाग बहुत है लेकिन वो दिमाग होता गलत यूज़ है, उसका यूज़ गलत है। हम उसको ख़राब कर देते हैं उस दिमाग को। बहरहाल हम पॉइंट ये था कि ज़िंदगी में अगर हम ये समझें ना कि नहीं नहीं ये नेट वाला सिस्टम ठीक नहीं है, हम उसको छोड़ दो, ये गलत है। हमारे दिमागों में यही भरा हुआ था। शायद इसीलिए जो टाइम मैंने अपनी एजुकेशन पे सर्व किया, यकीन करें कि आज मुझे गिल्ट है इस चीज़ पे कि मैंने इतनी डिग्रियां लेकर, हाँ मुझे छोटी सी बात बताएंगे, क्या मैं अपना खर्चा भी नहीं उठा सकती? तो फिर ये क्या, इन डिग्रियों का क्या फ़ायदा? इतनी मेहनत ज़िंदगी में की, मुझे लगता है मेरी सेहत ही मेहनत से ख़राब हुई, तो उस मेहनत का क्या फ़ायदा कि मेरे पास कोई स्किल ही नहीं है, मेरे पास कोई ऐसा, मेरे पास, मैंने हमेशा कहती आई हूँ, मेरे पास सिर्फ एजुकेशन है, एक्सपीरियंस है, घर का एक्सपीरियंस है, ये है वो है। लेकिन आज का दौर है स्किल्स का दौर। स्किल्स मीन ये है कि आपको कुछ बनाना आता हो, कोई खाना अच्छा आता है, या पेंटिंग आती है, या व्लॉगिंग आती है, डिजिटल मीडिया, यानी कि आने वाला वक्त जो है वो तमाम का तमाम 100% मैं समझती हूँ वो डिजिटल मीडिया पे चला जाना है। क्योंकि डिजिटल मीडिया पे इसलिए जाना है, सबसे पहली बात तो यह है कि देखो, कोई भी चीज़ हमें चाहिए होती है ना, मेरे समेत, हम नेट पे उसको सर्च करते हैं, ढूंढते हैं कि कहाँ से अच्छी चीज़ मिल सकती है। उसके बाद फिर हम वहीं से बुला मंगवा लेते हैं। मुझे नहीं याद कि मैंने अब कभी कोई सीरम या कोई भी चीज़ मैंने यहाँ से बाय की हो। हमेशा ऑनलाइन देखती हूँ, चेक करती हूँ, उसके व्यूज़ देखती हूँ और सीरम मंगा लेते हैं जनाब। तो यहाँ पे मैं एक बात ज़रूर करना चाहूँगी, क्योंकि हमारे सरगोदे की हैं फ़ारा ख़ानम, वो बहुत ज़्यादा इसको एडवर्टाइज़ करती हैं, ईशा ऑर्गेनिक। मुझे अब उस बच्चे का नाम तो नहीं आता। उन्होंने हमेशा कहा कि इसकी जितनी भी कॉपीज़ हैं वो फेक हैं, आपने जो भी मंगवाना है वो डायरेक्ट इंटरनेट से मंगवाओ, उसकी उनकी वेबसाइट है वहाँ से मंगवाएं। मेरी समझ से ये बात बाहर है। एक बात तो ये है कि ईशा ऑर्गेनिक की चीज़ों में कुछ मसले मैंने भी नोट किए हैं मसले, वो उस तरह की जेन्युइन नहीं है। पता चलता है किसी अनाड़ी के हाथ का फार्मूला है, ये दैट्स ट्रू है। साफ पता चलता है किसी अनाड़ी ने इसको हाथ लगाया है, इसका फार्मूला को जो भी है मैनेज किया हुआ है। दूसरी बात ये कि उस लड़के ने इतने दावे के साथ मुझे वो फ़ोन नंबर दिया, उसने कहा कि आप मेरे सामने उस लड़की से बात कर लें जो ईशा ऑर्गेनिक की कॉस्मेटिक घर में बनाती है। अब मुझे बताएं कि ये फ़ाखरा ख़ानम जी, कि कैसे है कि आप लोग इतने मतलब खुलम खुला तरीके से लोगों को बेवकूफ़ फिर बना रही हैं। मैंने उनकी मतलब ज़ाहिर वीडियो में नहीं बना सकी, हस्बैंड साथ थे, बच्चे भी थे, तो मैंने कहा अम्मा इधर भी वीडियो बनाने लग गई हैं, तो नहीं पसंद करते इस चीज़ को। लेकिन मैं सिर्फ उनकी चीज़ें वहाँ पे देखी। ये रहमान प्लाजे की बेसमेंट की जो पार्किंग वाला एरिया है, उस साइड से बेसमेंट की फर्स्ट शॉप की बात कर रही हूँ। वहाँ पे ईशा ऑर्गेनिक की तमाम कॉस्मेटिक्स पड़ी हुई हैं, और उसने मुझे कहा कि आप बेशक मेरे सामने फ़ोन कर लेंगे, ईशा ऑर्गेनिक की जो कॉस्मेटिक्स हैं वो इसी जामिया रोड के ऊपर एक लड़की है वो रहती है, वो बनाती है और वही सेल करती है, और बाकी सब फेक है। अब मुझे ये बताएं फ़ाखरा ख़ानम जी कि ये क्या है, ये कौन सा बिज़नेस है? फिर जो बिज़नेस आप लोगों को बता रही हैं, जब फ़ाखरा का नहीं कहूँगी, दूसरों का भी कहूँगी, वो आप लोग तो कमा रहे हो। जो लोग बिल्कुल फर्स्ट अर्निंग पे हैं या अनपढ़ हैं या जिनको इतनी समझ नहीं है, वो ऐसे ही हाँ ना हो करके तो बेचारी कुछ भी नहीं कर पा रही होती। सिर्फ आप अपने लिए, अपनी सहूलत के लिए कमा रही होती हैं, लेकिन अगले को कोई बेनिफिट नहीं दे रही होती। आपने कभी किसी सरगोदे का कोई ऐसा कोई बंदा मुझे बता दें जिनको आपने बेनिफिट दिया हो
कि यार जी चलो मुझे कोई इनाम मिला है, ये सदर का मिला है, मैं कोई ऐसा इदारा बना दूँ, यहाँ पे ये 3 बच्चियाँ हैं, ज़रूरी है कि बच्चियाँ नशा बेचेंगे, सड़कों पर खड़े हो जाएं। ये बात जहन में क्यों नहीं हमारे बैठती कि हम मीडिया को गलत कहना छोड़ दें। मीडिया गलत नहीं है, आने वाला वक्त है ही डिजिटल मीडिया का, लेकिन इसके अंदर स्टडी बहुत ज़्यादा है। अब लोगों के पास नॉलेज बहुत ज़्यादा आ गया है। अब मैंने अपना नॉलेज सारा आपको कन्वे किया। अब मैं समझती हूँ वीडियो जहाँ तक जाए इसको शेयर करें, ताकि फ़ाखरा खानम तक भी जाए, और जो लोग इसको यूज़ करते हैं, इसकी चीज़ें बनाते हैं, मतलब टेस्ट करवाते हैं, मैं कहती हूँ बिल्कुल उनके बारे में पूछना चाहिए कि क्या हम गलती पर हैं। मैं क्योंकि हर तरह की मैंने मतलब कंपनी किसके नाम नहीं ले सकती, लेकिन मैं क्योंकि एक्चुअल में मेरे पिंपल्स निकलते थे शादी से पहले, तो माँ बाप तो खैर चले गरीब लोग थे, लेकिन जब शादी करके आए, अब तो 22 साल शादी को भी हो गए हैं, तो शादी जब हुई बहुत अर्ली एज में थी, उस वक्त भी पिंपल्स निकलते थे, तो हस्बैंड ने इलाज करवाया, क्योंकि भी इसलिए चमक रहे हैं कुवैत से भी इलाज किया, यहाँ से भी किया, बहुत चीज़ों का मुझे स्किन के अबाउट बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मेरे पास थी, और अभी भी है। लेकिन ईशा ऑर्गेनिक की चीज़ें क्योंकि मैंने यूज़ में लाई, जब मेरा बेटा जो है छोटे वाला वो नया नया बड़ा हुआ, उसको सेम वही वाले इशू थे जो मेरे थे, तो मैंने ईशा ईशा ऑर्गेनिक उसके ऊपर ट्राई किया। मैंने कहा चलो बच्चा है, इसकी स्किन जल्दी बताएगी, क्योंकि लड़की भी नहीं है कि उसको टेंशन होगी। उसकी स्किन ने इतना रिएक्ट किया कि अच्छा खासा उसके फेस पे ना छोटे छोटे से स्पॉट बन गए। मैंने उस चीज़ को इग्नोर किया, लेकिन कल जब मैं रहमान प्लाजा में जाके मैंने चीज़ें देखी, और मैंने मतलब मैं सीरम लेने गई थी, और सीरम ये विटामिन सी का यूज़ करती हूँ, तो मैंने कहा यार ये क्या, तो उसने मैंने जैसे ही बोला, जैसे वो मेंटली पहले से प्रिपेयर थे, उन्होंने कहा कि आप नंबर मिला लें, ये यहीं की औरत है, बनाती है। मेरे अंदर बात नंबर बनाने को दूर की थी, मैंने उसको यूज़ किया हुआ था, उसका जितना भी टेक्सचर था वो ओरिजिनल नहीं लगता था। उसका टेक्सचर पता चलता था किसी आम अनाड़ी के हाथ का, कोई घर में बना हुआ है ना, उसकी पैकिंग कोई मज़ेदार है, कुछ भी नहीं है उसके अंदर। तो प्लीज़ खुदारा ऐसे लोगों से को मत किया करें, और अगर आपके अंदर कोई चीज़ की कमी आती है तो उसको हल करने की कोशिश करें, और सबको आगे आने का मौका दें। और वही बात है कि डिजिटल मीडिया का दौर है, तो जनाब जो मेरे जैसे लोग हैं, जो मैं अब सीख रही हूँ, मेरे से पहले सीख रहे हो जनाब, वेले बैठ के सारा दिन टिकटॉक भी तो देखते हैं, जो मर्ज़ी कर लें, सारा दिन आधी पूरा मुल्क ही टिकटॉक देखता है बैठ के, तो सीखें भी इनसे। फिर ये गुर्बत के रोने भी ख़त्म हो जाएंगे, और ये जो कत्लो गारत होती है ये भी थोड़ी किसी हद तक कम हो जाएगी। अगर मेरी बात किसी को सही लगे तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि देखें ये फाखरा खानम के भी जो फ्यूचर है उसको भी कर सकता है, कि वो इतना ज़्यादा कर रही हैं। वो कहते हैं ना हर अरूज को फिर ज़वाल भी आ जाता है। इंसान जब गिरने लगता है ना तो अल्लाह ताला एक सीढ़ी से भी गिरा देता है। तो इसलिए प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा यार इससे तो कोई मुश्किल ही नहीं है। एंड ओके के एक अल्लाह हाफिज़।